मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। मीनू चिड़िया के दो बच्चे थे, सोनू चिड़िया और मानो चिड़ा। मीनू चिड़िया का पति सोनू चिड़ा जब से मरा था, मीनू चिड़िया तो काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गई थी। अब सोनू चिड़िया भी बड़ी हो गई थी, जिस कारण मीनू चिड़िया को सोनू चिड़िया की शादी की चिंता रहती थी। अरे मम्मा, आज तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, परंतु गरीब पक्षियों के घर तो रिश्ते भी नहीं आते। बस इसी कारण मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मम्मा, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। आप मेरी वजह से बस परेशान मत हुआ करें। हाँ मम्मा, दीदी की जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी, बस आप परेशान ना हुआ करो। बस फिर अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, मेरे पास तुम्हारी सोनू चिड़िया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। घर में सिर्फ चिड़ा और उसकी माँ रहते हैं। इतने अमीर नहीं हैं, परंतु आराम से घर का गुजारा चल जाता है उनका। अगर तुम बोलो तो मैं उनको लेकर आता हूँ। रिश्ता तो मुनासिब लग रहा है। एक काम करो कालू कवि, तुम उन्हें लेकर आओ। ठीक है मीनू चिड़िया, अब तुम खुश हो जाओ। तुम्हारी सोनू चिड़िया इतनी सुंदर है कि इसे रिश्ते वाले पसंद कर ही लेंगे। अगले दिन कालू कौवा रिश्ते वालों को लेकर मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है। सोनू चिड़िया को देखकर तो मुनमुन चिड़े की माँ जी फौरन से पसंद कर लेती हैं। मीनू चिड़िया, मेरा नाम कोमल चिड़िया है और मुझे तुम्हारी सोनू चिड़िया बहुत पसंद आई है। अरे हाँ भाई, मुझे भी सोनू चिड़िया बहुत पसंद आई है। बेटा तुम तो चुप रहो, बड़ी बात कर रहे हैं ना, जब बड़ी बात करें तो चुप रहना चाहिए। अरे भाई, ये मम्मा तो मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मीनू चिड़िया बताओ, कितने खेत हैं तुम्हारे पास और कितने घर हैं? कोमल चिड़िया की बात सुनकर मीनू चिड़िया तो चुप ही रह जाती है। अरे अब बता भी दो मीनू चिड़िया, कुछ पूछा है तुमसे मैंने। हाँ वो कोमल चिड़िया, असल में बहुत पहले ही मेरे पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिस कारण हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बस मेरे पास ये एक ही घर है, इसके अलावा ना तो मेरे पास कोई खेत है और ना ही कोई घर। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो मीनू चिड़िया? इतने गरीब पक्षियों में तो मैं कभी नहीं करूँगी अपने बेटे की शादी। अरे भाई, ये तो जहेज भी नहीं दे सकते। चल मुनमुन, चल यहाँ से फ़ौरन। अरे माँ, ऐसी भी क्या जल्दी है? तुम कहीं तो होने दो मेरा रिश्ता। बस अब तुम ये रिश्ता पक्का कर दो। देखो मीनू चिड़िया, मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से मान रही हूँ और ये रिश्ता पक्का कर रही हूँ, परंतु मुझे दहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत चाहिए। अगर तुम ये दे सकती हो तो अभी बता दो मुझे। मुझे मंजूर है, मैं कुछ भी करके एक सब्जियों का बड़ा सा खेत तो मैं दहेज में दे ही दूंगी। बस फिर वे मुनमुन चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या किया तुमने? तुम सब्जियों का खेत कैसे खरीदोगी? कालू कवि, बस मैं अपनी सोनू चिड़िया का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि गरीब चिड़ियाओं को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए इस रिश्ते को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। बस फिर मीनू चिड़िया अपना वे घर बेच देती है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरी शादी की वजह से हमारा इतना अच्छा घर बेच दिया। सोनू चिड़िया तुम चुप करो, बस अब मैं थोड़े से और पैसे जमा करके एक बड़ा सा खेत खरीद लूँगी। दीदी, मम्मा ठीक कह रही हैं, बस अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। मम्मा, अगर आप कहो तो मैं भी बाहर जाकर किसी काम पर लग जाता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे। नहीं नहीं मानो चिड़ी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम कोई काम नहीं करोगे। बस मीनू चिड़िया काफ़ी मेहनत करती है और दिन रात काम करने के बाद मीनू चिड़िया के पास एक सब्जियों का बड़ा खेत खरीदने के लिए पैसे जमा हो जाते हैं और अब मीनू चिड़िया उल्लू सेठ का सब्जियों का बड़ा सा खेत खरीद लेती है। कोमल चिड़िया, ये देखो, मैंने सब्जियों का खेत खरीद लिया है। अरे वाह मीनू चिड़िया, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बस अब हम 1 महीने के बाद सोनू चिड़िया और मुनमुन चिड़े की शादी करवा देंगे। बस अब मीनू चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। बस इसी तरह 1 महीना भी गुजर जाता है। एक दिन कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, वो मैं बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ तुमसे, ज़रा मेरी बात सुनो। हाँ कहो कोमल चिड़िया, क्या बात है? तुम तो जानती हो मीनू चिड़िया कि मुझे गरीब पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना रही हूँ। देखो भाई, सब्जियों के खेत से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम तुम्हें दहेज में एक सब्जियों के खेत के साथ साथ एक बड़ा सा घर भी देना होगा, तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से करवाऊंगी। हाय रे कोमल बहन, कुछ तो दया करो, हम गरीब पक्षी हैं,
मैंने तो खेती इतनी मुश्किलों से खरीदा है और अब शादी में एक दिन रह गया है तो अब आप घर का भी कह रही हैं। तौबा है कोमल आंटी, आपने तो मेरी मम्मा को परेशान ही करके रख दिया है। वैसे मीनू चिड़िया, तुम्हारी बेटी की जबान बहुत चलती है। बस मैंने कह दिया कल मुझे शादी में एक घर चाहिए, वरना कल मैं शादी में ही ये रिश्ता तोड़ दूंगी। इतना कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अब मीनू चिड़िया काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशानी के कारण मीनू चिड़िया की अब तबीयत खराब हो जाती है। मीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पास से कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा घर का। नहीं कालू अंकल, आप कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है वो मैं करूँगी। ये कहकर सोनू चिड़िया मुनमुन चिड़े के पास चली जाती है। मुनमुन चिड़े, बस बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अरे ये क्या कह रही हो सोनू चिड़िया, आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ तो। फिर सोनू चिड़िया सारी बात मुनमुन चिड़े को बताती है। मुनमुन चिड़े, अगर ये सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो रहा होता तो तुम्हें तब पता चलता। मुझे तो बस तुम जैसे लालची पक्षियों से शादी ही नहीं करनी। अरे अरे रुको रुको सोनू चिड़िया, मम्मा तो इस तरह मेरे बहुत से रिश्ते ख़त्म करवा चुकी हैं, लगता है वो मेरी शादी होने ही नहीं देंगी। सोनू चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, कल मैं शादी में अपनी मम्मा को संभाल लूँगा। फिर सोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। सोनू चिड़िया दुल्हन बनकर बैठ जाती है। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने कर लिया ना घर का बंदोबस्त। कोमल चिड़िया, हम दहेज में कोई घर वर नहीं देंगे। अरे भाई, दहेज मांगना कितनी गलत बात है। हाँ कोमल चिड़िया, हम गरीब पक्षी हैं, हम आपकी लालच को कभी पूरा नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हो, अगर घर नहीं है तो ये शादी भी नहीं होगी कभी। चल मुनमुन फौरन यहाँ से। मम्मा बस करो, आप आखिर मेरी शादी होने दोगी या नहीं? आप हर बार ऐसा ही करती हो, इतनी लालच ठीक नहीं। आप कितना ज़्यादा जुल्म कर रही हो मीनू आंटी पर। अरे वाह, अब तुम्हारी जबान भी चलने लगी मुनमुन चिड़े। चलो मेरे साथ फौरन घर, ये शादी कभी नहीं होगी। आपको जाना है तो जाओ, परंतु मैं तो सोनू चिड़िया से शादी करके ही घर आऊँगा अब। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और वे काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। अरे मेरी बेटी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? मम्मा, आपने मुझे दहेज में कितना ख़राब लकड़ियों का सस्ता घर दिया था, जिस कारण उसकी छत टूट गई। बस छत टूटते ही मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से ही निकाल दिया। और पता है आपको, मेरी सास महंगे दहेज वाली अपनी दूसरी बहू ले आई हैं। देख लिया मम्मा, आज तुम्हारी गलती की सज़ा मेरी बहन को मिल रही है। कोमल चिड़िया तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने। अब बस मैं अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी तुम्हारी बेटी से करवा दूंगी। और तो और, मुझे भी सब्जियों का खेत भी नहीं चाहिए। तुम अपनी बेटी को खुशी खुशी जो दोगी, मैं भी उसमें खुश हूँ। बस फिर मुनमुन चिड़े और सोनू चिड़िया की शादी हो जाती है और मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है।